हेलो, अगर आप मॉम टू बी है या फिर न्यू मॉम है तो आपने ये चीज़ बहुत ज़रूर फेस करी होगी। लास्ट के कुछ दिनों से आई गेस 1 हफ्ते से मेरा ना ब्रेस्ट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने बताया था कि ब्रेस्ट पेन तो कॉमन है प्रेगनेंसी में। इनफैक्ट जब मैं 7 मंथ प्रेगनेंट थी ना, तब भी मुझे ब्रेस्ट में बहुत पेन होता था, बट मैं इस चक्कर में नहीं गई थी डॉक्टर के पास कि मुझे लगा मे बी हो सकता है डॉक्टर पेन किलर्स देंगे या फिर कुछ और इशू होगा, तो फिर इस वजह से मैं नहीं गई थी। तो वो पेन धीरे धीरे होता था, कई बार फिर चला जाता था, फिर होता था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। बट फिर प्रेगनेंसी के बाद भी हुआ 1-2 महीने तक, तो फिर मैंने वही सेम चीज़ सोच के नहीं गई डॉक्टर के पास कि मे बी हो सकता है डॉक्टर पेन किलर देंगे, और पेन किलर उस वक्त ना मेरे बेबी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं कंज्यूम करूंगी तो बेबी भी अपने फूड के फॉर्म में वो भी कंज्यूम करेगा ना, इसलिए मैं फिर नहीं गई। बट रिसेंटली लास्ट वीक बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, ऑर्थो डॉक्टर के पास गई थी। तो उन्होंने बताया कि ये जो पेन है आपके ब्रेस्ट में, ये कॉमन पेन है, ये ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी होता ही है। तो रिक्वेस्ट है सारी न्यू मॉम से या फिर मॉम टू बी से कि अगर आपको डॉक्टर कोई भी मेडिसिन दे रहा है, कैल्शियम हो या फिर आयरन हो, तो प्लीज़ कोई भी मेडिसिन मिस मत कीजिए। खैर मैंने तो ओवरऑल सारी प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन मिस नहीं करी। इनफैक्ट अभी भी मैं अपना कैल्शियम एंड आयरन कंटिन्यू ही रख रही हूँ, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हूँ। तो अभी बेबी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन सब चीज़ों की होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा न्यूट्रिशन जो भी मम्मा कंज्यूम करती है, बेबी सारा न्यूट्रिशन गेन कर लेता है, लेकिन उसके बाद जो फिर डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उस वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे विटामिन डी दी। उन्होंने कहा कि विटामिन डी इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, तो हो सके तो आप सारी न्यू मॉम्स, अगर आपके पास को आप अपना सारी चीज़ें फिनिश करके कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 15 मिनट धूप में ज़रूर बैठे, ताकि आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी ना हो। और उन्हें मेरे को मल्टी विटामिन दी, और उन्हें साथ में मुझे ये वाला ब्रेस्ट बैंड दिया। तो इस बैंड को आप प्रॉपरली ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आप लगा लीजिए अपने हिसाब से। मैं बताती हूँ आपको इसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे आपका अंगूठा आ जाएगा, इसको ऐसे कंप्लीट करके आप इसको ऐसे बंद कर लीजिए और इसको लगे रहने दीजिए। यहाँ पे जो एक प्लेट है, आपको शायद एल्युमिनियम की प्लेट है इसके अंदर, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर पड़ेगा ब्रेस्ट पे, तो आपका ब्रेस्ट पेन काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। या तो देखिए, या तो 3 चीज़ है, या तो आप मेडिसिन कंज्यूम कीजिए, जो सारे विटामिन वगैरह दे रहा है डॉक्टर, तो उसे प्रॉपरली कंज्यूम कीजिए। सेकंड तरीका है इस ब्रेस्ट पेन को रोकने का, उन्होंने कहा था, मुझे सजेस्ट करा था इंजेक्शन, तो मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, तो मैंने इंजेक्शन के लिए साफ मना कर दिया। और फिर अगर फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो डॉक्टर ने कहा था कि लास्ट ऑप्शन है आपका थेरेपी। तो थेरेपी में बेसिकली वो लोग छोटी सी सर्जरी करके यहाँ पे जो आपका मांस जम जाता है ना, तो उस मांस को रिमूव कर देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे अभी क्या बोलते हैं मेडिसिन दे दीजिए, मैं अपनी मेडिसिन कंटिन्यू रखूंगी। तो लेट्स सी मैं मेडिसिन खाती हूँ, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और प्रॉपर आप दोनों टाइम इसको हॉट बैग से सेकाई कीजिए। तो जितना आप ज़्यादा प्रॉपरली आप ध्यान रखेंगे, वो आपका ब्रेस्ट पेन बहुत जल्दी हो जाएगा। और वो नॉर्मल ही है प्रेगनेंसी में, बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को होता है। तो आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खुद ही ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को जाके विजिट कीजिए। थैंक यू।